अगर आपको पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है या फिर घुटनों या कूल्हे में भी दर्द है, तो आपने जरूर इसकी कई संभावित वजहों के बारे में सोचा होगा। आप सोचते हैं कि समस्या स्लिप डिस्क, मांसपेशियों में खिंचाव, जोर के घिसने या पूरी तरह ठीक ना हुई चोट में है। लेकिन एक ऐसा कारक है जो अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाता है। एक ऐसा कारक जो इस बात पर बहुत असर डालता है कि हम दर्द को कैसे महसूस करते हैं और जो शरीर के ठीक होने पर भी सीधा असर डालता है। वो कारण है नींद। अब ज्यादा से ज्यादा रिसर्च ये दिखा रही है कि खराब नींद मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों से जुड़े दर्द को बढ़ा सकती है और दर्द को लंबे समय तक बने रहने का कारण भी बन सकती है। ये वही है जो कई लंबे समय से दर्द झेल रहे लोग महसूस करते हैं। वो ठीक से सो नहीं पाते, कई बार नींद में जाग जाते हैं, नींद से ताजगी नहीं मिलती और अगला दिन भी दर्द रहता है या बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इनके बीच क्या संबंध हैं, नींद और दर्द कैसे जुड़े हैं, खराब नींद दर्द क्यों बढ़ाती है, नींद की खराब गुणवत्ता से तंत्रिका तंत्र पर क्या असर होता है और नींद बेहतर करने के उपाय क्या हैं, क्योंकि इसे समझना हमारे दर्द को समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। लंबे समय तक एक बहुत सीधी बात मानी जाती थी, अगर आपको दर्द है तो आप ठीक से नहीं सो पाते, और इसमें काफी हद तक तर्क भी है। जब कुछ दर्द करता है तो आराम करना मुश्किल हो जाता है, आरामदायक पोजीशन ढूंढना या गहरी नींद लेना। अब हम जानते हैं कि दर्द और नींद का रिश्ता एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से काम करता है। खराब नींद लेने से दर्द बढ़ सकता है और ये बात कई अध्ययनों में देखी गई है। जिन लोगों की नींद की गुणवत्ता खराब होती है, उनमें आमतौर पर दर्द की तीव्रता ज्यादा होती है, दर्द के प्रति संवेदनशीलता ज्यादा होती है, चोट से उबरने में ज्यादा कठिनाई होती है और लगातार दर्द विकसित होने का खतरा भी ज्यादा होता है। यानी नींद सिर्फ शरीर के लिए एक विराम नहीं है। नींद के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तंत्रिका तंत्र नियंत्रित होता है, ऊतक ठीक होते हैं, हार्मोन बदलते हैं और दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है। जब नींद पूरी नहीं होती या उसकी गुणवत्ता खराब होती है, तो ये सभी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं और इसका सीधा असर इस बात पर पड़ सकता है कि दिमाग दर्द के संकेतों को कैसे समझता है। इसे बेहतर समझने के लिए एक जरूरी बात याद रखनी होगी। दर्द सिर्फ ऊतकों, शरीर या भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं करता। दर्द एक ऐसा अनुभव है जिसे दिमाग कई अलग-अलग संकेतों से बनाता है, जिनमें शरीर के संकेत, तंत्रिका तंत्र के संकेत, भावनात्मक स्थिति, तनाव, थकान और नींद भी शामिल हैं। नींद पूरी न होने या बार-बार टूटने से तंत्रिका तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। ये ऐसा है जैसे शरीर का अलार्म सिस्टम अधिक संवेदनशील और सक्रिय हो गया हो। ऐसे उत्तेजनाएं जो पहले इतनी परेशानी नहीं देती थीं, अगर अलार्म सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं ठीक से नहीं सोता तो अगले दिन मुझे हर जगह ज्यादा दर्द होता है। और वह अनुभूति कोई संयोग नहीं है, इसका एक बहुत स्पष्ट शारीरिक कारण है। जब हम ठीक से नहीं सोते तो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह होती है कि हमारे तंत्रिका तंत्र के दर्द को प्रोसेस करने का तरीका बदल जाता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि तंत्रिका तंत्र के पास दर्द का एक तरह का वॉल्यूम कंट्रोल है। जब सब कुछ सही तरीके से नियंत्रित होता है तो वह वॉल्यूम सामान्य स्तर पर रहता है। ऊतकों से आने वाले संकेतों की व्याख्या संतुलित तरीके से की जाती है। नींद पूरी न होने या खराब गुणवत्ता से सिस्टम ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, दर्द का स्तर बढ़ सकता है और इसका मतलब है कि वे उत्तेजनाएं जो पहले ज्यादा परेशान नहीं करती थीं, अब ज्यादा दर्द देने लगती हैं। असल में कुछ अध्ययनों ने बहुत दिलचस्प बात साबित की है। यहाँ तक कि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी अगले दिन दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकती है। प्रयोगों में पाया गया कि नींद से वंचित स्वस्थ लोगों की विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता जांची गई और जो देखा गया है वो ये है कि दर्द की सीमा कम हो जाती है, यानी शरीर दर्दनाक उत्तेजनाओं को कम सहन कर पाता है। ये हमें महत्वपूर्ण संकेत देता है कि नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया सूजन से जुड़ी होती है। नींद के दौरान शरीर कई ऐसे प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जो सूजन की प्रतिक्रिया से संबंधित होती हैं। जब नींद पर्याप्त होती है
तो शरीर एक काफी स्थिर संतुलन बनाए रखता है। लेकिन जब नींद कम होती है, टुकड़ों में होती है या उसकी गुणवत्ता खराब होती है, तो वह संतुलन बिगड़ सकता है। ये देखा गया है कि खराब नींद कुछ सूजन पैदा करने वाले तत्वों के उत्पादन को बढ़ा सकती है और ये तत्व ऊतकों में जलन बढ़ाकर उन्हें अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नींद सीधे तौर पर चोट का कारण है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कोई मांसपेशी या हड्डी से जुड़ी समस्या, जोड़ों या मांसपेशी में चोट, समय के साथ ज्यादा लंबे समय तक बनी रहे या ठीक होने में ज्यादा मुश्किल हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को कमर में दर्द है और वह हफ्तों या महीनों तक ठीक से नहीं सोता है, तो यह संभव है कि उसका सूजन तंत्र इस समस्या को बनाए रखने में योगदान दे रहा हो। नींद भी ठीक होने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं, खासकर गहरी नींद के दौरान, शरीर कई मरम्मत तंत्रों को सक्रिय करता है, जैसे ऊतकों की मरम्मत, हार्मोनल नियंत्रण, मांसपेशियों की रिकवरी और तंत्रिका तंत्र का पुनर्गठन। नींद के इन चरणों के दौरान महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जो ऊतकों के पुनर्जनन में भाग लेता है। अगर नींद पूरी ना हो या बार-बार टूटे, तो ये प्रक्रियाएं पूरी तरह बाधित हो सकती हैं और इससे चोट लगने के बाद ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। ये ऐसी चीज है जिसे खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उच्च स्तर के खेल में नींद को ठीक होने का एक अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल दर्द के संदर्भ में अक्सर इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता और फिर भी यह ठीक होने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हो सकता है। एक अहम पहलू है नींद का भावनात्मक स्थिति पर प्रभाव, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। खराब नींद शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करती है। ये तनाव, चिड़चिड़ापन, चिंता और मानसिक थकान की भावना को बढ़ा सकता है। ये सभी कारक इस बात पर असर डाल सकते हैं कि हम दर्द को किस तरह महसूस करते हैं। दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी नियंत्रित होता है। जब व्यक्ति थका या तनाव में होता है, तो तंत्रिका तंत्र शरीर के संकेतों को ज्यादा नकारात्मक रूप से ले सकता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। इसी वजह से जब हम मस्कुलोस्केलेटल दर्द की बात करते हैं, तो अक्सर हम एक दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसे बायोसाइकोसोशल कहा जाता है। इसका मतलब है कि दर्द पर जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और नींद इस प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये है कि दर्द और नींद अक्सर एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, यानी एक समस्या दूसरी को बढ़ावा देती है। एक बहुत आम स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति को पीठ में दर्द होना शुरू होता है। ये दर्द उसे सोने के लिए आरामदायक स्थिति ढूंढने में मुश्किल पैदा करता है। वह रात में कई बार उठता है या हल्की नींद में रहता है। अगले दिन वह थका हुआ उठता है। उसकी तंत्रिका प्रणाली और संवेदनशील हो जाती है। शरीर हरकत को और कम सहन कर पाता है और दर्द बढ़ जाता है। दर्द बढ़ने से अगली रात फिर नींद में बाधा आती है, जिससे एक चक्र बनता है। दर्द, खराब नींद, दर्द के प्रति अधिक संवेदनशीलता और ज्यादा दर्द। ये चक्र हफ्तों, महीनों या यहाँ तक कि सालों तक चल सकता है और कुछ मामलों में ये दर्द को दीर्घकालिक बना सकता है। इसी वजह से जब किसी व्यक्ति के दर्द का मूल्यांकन किया जाता है, तो अब यह और भी ज्यादा सलाह दी जाती है कि उसकी नींद की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए। सिर्फ पूछना नहीं कि व्यक्ति सोता है या नहीं, बल्कि यह भी पूछें, क्या नींद आने में दिक्कत है? क्या रात में कई बार जागते हैं? क्या नींद ताजगी देती है? क्या आप सुबह उठकर तरोताजा महसूस करते हैं? कई बार नींद दर्द की पहेली का एक अहम हिस्सा हो सकती है। कुछ संकेत होते हैं जो यह दिखा सकते हैं कि नींद दर्द में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग जो महसूस करते हैं कि जब उन्होंने ठीक से नींद नहीं ली होती, तो दर्द और ज्यादा होता है। या ऐसे लोग जो देखते हैं कि जब वे लगातार कई दिनों तक अच्छी नींद लेते हैं, तो दर्द में सुधार आता है। साथ ही अक्सर ये समस्याएं भी देखी जाती हैं। नींद आने में कठिनाई, रात में बार बार जागना, नींद का हल्का महसूस होना या सुबह उठने पर ऐसा लगना कि आराम नहीं मिला है। मांसपेशियों और हड्डियों में लंबे दर्द से पीड़ितों में नींद की समस्याएं आम हैं। असल में कई ऐसे संदर्भ हैं जो बताते हैं कि नींद में सुधार होने से
दर्द में भी सुधार आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नींद ही दर्द का एकमात्र कारण है, लेकिन ये दर्द को बनाए रखने या बढ़ाने वाला कारक हो सकता है। और अगर हम उस हिस्से में सुधार कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित कर पाएंगे और इस तरह दर्द में भी सुधार ला पाएंगे। अब यह तो बिल्कुल साफ है कि नींद का दर्द पर असर पड़ता है ना? लेकिन असली सवाल कुछ और है। हम नींद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्यों कई लोग दर्द के कारण मानते हैं कि अच्छी नींद लेना उनके बस में नहीं है? अगले हिस्से में मैं आपको नींद की गुणवत्ता बेहतर करने की कुछ रणनीतियां बताऊंगा। कुछ जीवन शैली में आसान बदलाव हैं और कुछ इस बात से जुड़े हैं कि हम अपने दिन और रात को कैसे व्यवस्थित करते हैं। छोटे छोटे बदलाव जो समय के साथ आपके संतुलन को वापस पाने और बेहतर आराम करने में बहुत मदद कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि नींद को बेहतर बनाया जा सकता है। यह हमेशा एक दिन में नहीं होता, लेकिन कुछ आदतें हैं जो शरीर को फिर से अच्छी नींद लेने में काफी मदद कर सकती हैं। और जब नींद बेहतर होती है, तो जाहिर है कि दर्द को सहने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। मैं आपको जो सबसे अच्छी रणनीतियां दिखा सकता हूं, उनमें नंबर 1 है नींद का नियमित समय रखना। शरीर में एक घड़ी होती है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। रोजाना समय बदलने पर यह घड़ी गड़बड़ा सकती है। इसी वजह से यह सलाह दी जाती है कि हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। यहां तक कि सप्ताहांत में भी यह शरीर को सोने का समय पहचानने में मदद करता है और धीरे धीरे नींद को स्वाभाविक रूप से लाने में सहायक होता है। सोने से पहले स्क्रीन का कम इस्तेमाल करें। मोबाइल, टैबलेट या टीवी की रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन में बाधा डाल सकती है। मेलाटोनिन हार्मोन नींद लाने में मदद करता है। जब हम रात में बहुत अधिक कृत्रिम रोशनी, खासकर नीली रोशनी के संपर्क में आते हैं, तो दिमाग यह समझ सकता है कि अभी भी दिन है और इससे नींद आने में देरी हो सकती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें। इसके बजाय आप दूसरी गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे किताब पढ़ना, शांति से संगीत सुनना या बस अपने सोफे पर बैठकर ध्यान करते हुए दिन की रफ्तार को धीमा करना। तीसरा बदलाव, सोने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना। बेडरूम का माहौल भी नींद की गुणवत्ता पर बहुत असर डालता है। कुछ चीजें जो मदद कर सकती हैं, वे हैं कमरे को अंधेरा रखना, परेशान करने वाले शोर से बचना और एक सुखद तापमान बनाए रखना। बेडरूम को आराम से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसलिए यह भी सलाह दी जाती है कि जब तक संभव हो, बिस्तर पर काम करना या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना टालें। चौथा बदलाव, दिन में कुछ शारीरिक गतिविधि रखें। इससे रात की नींद बेहतर होती है। शारीरिक गतिविधि तंत्रिका तंत्र और शरीर की लय नियंत्रित करने में सहायक है। तेज व्यायाम जरूरी नहीं, चलना, हिलना या चिकित्सीय व्यायाम भी काफी हैं। मेरे किसी भी वीडियो से काम चल जाएगा। ये मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हिलना डुलना शरीर को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है और इससे नींद भी गहरी आ सकती है। पांचवा बिंदु, रात में उत्तेजक चीजों का सेवन कम करें। आप जानते ही हैं, कैफीन कई घंटों तक शरीर में बनी रह सकती है। ये बात साफ है, लेकिन कई लोग शाम को भी कॉफी पीते हैं। दोपहर बाद चाय, एनर्जी ड्रिंक या कैफीन आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। इन्हें पूरी तरह से हटा दें या कम से कम कर दें, ताकि आपका शरीर आराम कर सके और नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सके। छठा, नींद को लेकर ज्यादा चिंता न करें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि कई लोग नींद की समस्या से परेशान होकर सोने की चिंता करने लगते हैं। वे सोचते हैं, अगर आज रात मेरी नींद अच्छी नहीं हुई, तो कल मेरी हालत बहुत खराब होगी। लगातार चिंता नींद को मुश्किल बना सकती है, इसलिए लचीला रवैया अपनाना बेहतर होता है। अगर एक रात नींद खराब हुई, तो जरूरी नहीं कि अगली रात भी खराब हो। आदतें बदलने पर नींद धीरे धीरे बेहतर होती है। निष्कर्ष निकालते हुए और इन सब बातों को जोड़ते हुए, जो कुछ भी हमने इस वीडियो में देखा है, जब हम मस्कुलोस्केलेटल दर्द के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हम सिर्फ उसी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां दर्द होता है। पीठ, गर्दन, घुटना, कंधा। हम दर्द ठीक करने के लिए व्यायाम ढूंढते हैं, लेकिन शरीर मशीन नहीं, सिस्टम की तरह नहीं चलता। नींद जैसे कारक हमारे नर्वस सिस्टम में दर्द प्रोसेसिंग को प्रभावित करते हैं। अच्छी नींद लेना नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है।
सूजन को कंट्रोल करने में मदद करता है और शरीर को बेहतर तरीके से रिकवर करने में मदद करता है। इसलिए दर्द का इलाज करते समय एक साधारण सवाल पूछना फायदेमंद है। मैं कैसे सो रहा हूं? मेरी नींद की गुणवत्ता कैसी है? नींद सुधारना आपके शरीर को बेहतर महसूस कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। आशा है आपको यह वीडियो फॉर्मेट पसंद आया। आप मेरी न्यूज़लेटर से जुड़ सकते हैं। बस स्क्रीन के दाएं ऊपरी कोने में क्लिक करें, जहां मैं हर हफ्ते चैनल के सभी वीडियो साझा करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस सारी जानकारी को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। मैंने आपके लिए सोने से पहले श्वास अभ्यासों की एक छोटी सी दिनचर्या रिकॉर्ड की है, जिससे तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना कम हो और नींद आने में मदद मिले, जिससे आप कुछ ही पलों में स्क्रीन के दाहिने तरफ जरूर पाएंगे। बस इतना ही। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो के अंत तक मेरा साथ दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मेरे किसी और वीडियो में फिर से देखेंगे। अलविदा दोस्तों।